आज हम एक ऐसी कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि भगवान राम और कृष्ण दोनों से जुड़ी है। कहानी भगवान कृष्ण के मोर मुकुट को लेकर है। आखिर क्यों कृष्ण अपने सिर पर मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं? ऐसा क्या हुआ था सतयुग में जो राम जी को ऋण द्वापर युग में आकर चुकाना पड़ा? आओ विस्तार में जानते हैं। जानने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीताजी को प्यास लगी। तभी श्रीराम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्रीराम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूलचूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं। ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्रीराम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। यह कहानी बहुत सुंदर और भावनात्मक है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सतयुग में मयूर ने अपने प्राणों की आहुति देकर भगवान श्रीराम की सेवा की थी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोरपंख धारण करके उस ऋण को चुकाया। मोरपंख सिर्फ शोभा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह उस भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है जो भगवान और उनके भक्त के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर कभी किसी के उपकार को नहीं भूलते और उनका हर वचन सदा सत्य होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।